द लीडर ऑफ द फिशेज आस्क्ड, मछलियों के लीडर या नेता ने कहा, इट इज़ ट्रू, आस्क्ड मतलब पूछना, ओके, या कहा, क्या ये सही है? द क्रेन सेड, वन ऑफ यू में कम, वन ऑफ यू में सी इट विथ योर ओन आइज, तुम में से कोई एक चलकर मेरे साथ देख सकता है। ऑल द फिशेज एग्रीड एंड सेंट वन फिश विद द क्रेन। एग्रीड का मतलब सहमत होना। सारी मछलियाँ एग्री हो गई और उन्होंने एक मछली को क्रेन के साथ भेज दिया। द क्रेन शोड मतलब SHOWED मतलब दिखाना। द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड ब्रॉट इट बैक, और ब्रॉट मतलब लाना, और उसे वापस ले आया। द फिश टोल्ड द अदर फिशेज अबाउट द लवली पॉन्ड फुल ऑफ स्वीट वाटर। ओके, लवली मतलब सुंदर। तो मछलियों ने उसे तालाब के, सुंदर तालाब के बारे में और मीठे पानी के बारे में बताया। नाउ ऑल द फिशेज वांटेड मतलब चाहती थी, टू गो देयर फर्स्ट, अब सारी मछलियां वहां पहले जाना चाहती थी। द क्रेन पिक्ड अप वन इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। बीक का मतलब पीठ। क्रेन ने एक को उठा, अपनी पीठ पर बैठाया और लेके उड़ा। बट दिस टाइम द क्रेन डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड, लेकिन इस बार उस चालाक क्रेन ने मछली को तालाब के पास नहीं ले गया। इट फ्लू टू ए ट्री, वो पेड़ पे लेके उड़ा। सैट ऑन ए ब्रांच एंड एट अप द फिश अप, एंड एट द फिश अप, ब्रांच मतलब शाखा या डाली, और एक डाली पर बैठकर उस मछली को खा गया। ओके बच्चों, इस बार वो एक बार वो केवल उस मछली को दिखाने के लिए ले गया था, उन्हें लालच देने के लिए, मगर इस बार जब वो उनको लेके, एक को लेके वहाँ पे जाने के लिए उड़ा तो वो उसे खा गया। सून नो फिश वर लेफ्ट इन देयर द इन पॉन्ड, और जल्द ही तालाब में एक मछली नहीं बची, सारी मछलियों को वो खा गया। बट स्टिल देयर वाज एन ओल्ड क्रैब, क्रैब का मतलब केकड़ा, लेकिन अभी भी वहाँ पे एक केकड़ा बचा हुआ था। ओके, द क्रेन सेड टू द क्रैब, क्रेन ने केकड़े से कहा, यू सी ऑल द फिशेज हैव शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब स्थान परिवर्तित होना या चले जाना। टू द एनदर का मतलब दूसरे। तुमने देखा कि सारी मछलियाँ दूसरे तालाब में चली गई हैं। इफ़ यू लाइक आई विल टेक यू ऑल्सो देयर, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। एट दिस द क्रैब सेड, और इस पर केकड़े ने कहा, प्लीज़ डू नॉट टेक मी इन योर बीक, कृपया मुझे अपनी पीठ पर मत बिठाओ। आई एम हैवियर, हैवियर का मतलब भारी, हैवियर का मतलब भारी, एंड आई मे फॉल डाउन, और मैं शायद गिर सकता हूँ। लेट मी सिट ऑन योर नेक, मुझे अपनी गर्दन पे बैठने दो, गर्दन के पास बैठने दो। द क्रेन एग्रीड, एग्रीड मतलब सहमत होना, क्रेन मान गया। एंड द क्रैब हेल्ड द क्रेन्स नेक विथ इट्स क्लॉज, क्लॉज का मतलब पंजा। क्रेन तैयार हो गया और केकड़े ने अपने पंजे से उसके गर्दन को पकड़ लिया। द क्रेन फ्लू टूवर्ड्स, क्रेन ऊपर की ओर उड़ा। एंड टू द ट्री, टूवर्ड्स द ट्री, क्रेन पेड़ की तरफ उड़ा, की ओर, पेड़ की, टूवर्ड्स मतलब की ओर, पेड़ की ओर उड़ा। द क्रैब सेंस्ड द क्रेन इंटेंशन, सेंस का मतलब समझ जाना, इंटेंशन का मतलब होगा बच्चों भाव या उसकी सोच को। वो उसके इरादों को समझ गया। बट ही सेड, वेयर आर यू टेकिंग मी माई डियर फ्रेंड, उसने पूछा कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। द क्रेन लाफ्ड, क्रेन हंसा और कहा, मूर्ख दोस्त, फ्रेंड फूल, आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। हियरिंग दिस, हियरिंग का मतलब सुनते ही या सुनते ही, द क्रैब डग इज शार्प क्लॉज इन टू द क्रेन्स नेक एंड किल्ड इट, किल्ड का मतलब मार डालना। क्रैब डग, डग का मतलब घुसाना। ओके, इतना सुनते ही केकड़े ने अपने पंजों को उसके गर्दन में घुसा दिया और उसे मार डाला। ओके, सो दिस इज इट टुडे फॉर टुडे क्लास. Today we finish the reading of chapter number 2.
Okay, so the difficult word I taught you during reading, okay, you will write on your copy, and tomorrow we will work on the word meanings and question answer. Okay, so this is it today. बच्चों ये आपका सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जान सकें, ओके, कि आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो वो भी इससे जुड़ सकें। और आपके यूट्यूब चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जो भी आपके स्कूल में सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे भी मिलेगा। ओके, सो बच्चों कीप लर्निंग, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।